आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर का तात्पर्य क्या है? आत्मनिर्भर अभियान का तात्पर्य ये नहीं है कि हम स्वकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन करें, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का तात्पर्य ये है कि अपनी क्षमता को विश्व स्तरीय रूप से विकसित करके वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाए। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि आयात को प्रतिस्थापित कर दिया जाए या अलगाववादी नीति को अपनाया जाए, और ना ही संरक्षणवादी नीति का समर्थन करना है, बल्कि यहाँ पर यह है कि संपूर्ण विश्व को एक मानते हुए अपनी वस्तु और सेवाओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी व दक्ष बनाना है, जिससे कि हम विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा कर सकें। मतलब अपने ही देश में वो वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करना जो कि विश्व स्तर पर उपलब्ध हैं। यही है आत्मनिर्भरता का उद्देश्य। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य ये नहीं है कि क्या जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर रोक लगा के जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है हम उसको बढ़ावा दें। आत्मनिर्भरता के प्रमुख घटक हैं वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा व दक्षता हासिल करना। मतलब यही है कि अपनी वस्तुओं और सेवाओं को इतना इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करना कि विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा कर सकें और दक्ष हों। दूसरा है विकेंद्रीकृत स्थानीयता, मतलब कि स्थानीय ब्रांड को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल। जो हमारी केंद्रीकृत पॉलिसीज होती हैं उनको डिसेंट्रलाइज करना। लोचशीलता का तात्पर्य ये है कि ना तो ज़्यादा हम प्रतिबंध लगाए जाएं और ना ही ज़्यादा नियमन से छूट दी जाए। मतलब खुला बाजार भी नहीं होना चाहिए और इतने कड़े प्रतिबंध भी नहीं होने चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि प्रोडक्शन करना चाहे तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़े। चौथा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये कि जो हमारी आर्थिक संस्थाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, मतलब सोशल ट्रस्ट बढ़ाना उनके प्रति, जिससे कि हमारा FDI बढ़े। जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली है उसको क्या करना, विश्वसनीय बनाना, बेहतर बनाना, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। मतलब जो मांग है उस हिसाब से बढ़ाना, समाज में उसके प्रति क्या करना, विश्वास बढ़ाना, उस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या है कि कुछ उद्योगों को संरक्षण भी दिया जाएगा यहाँ पर और कुछ उद्योगों का निजीकरण भी किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि केवल निजीकरण कर देना या फिर केवल सरकार के द्वारा संरक्षण देना। जैसी जहाँ पे आवश्यकता है, यदि MSME को आवश्यकता है कि उनको संरक्षण दिया जाए तो सरकार के द्वारा उन्हें ऋण भी प्रदान किया जाएगा, और कुछ क्षेत्र जहां पर निजीकरण की आवश्यकता है वहां पर निजीकरण का कार्य भी किया जाएगा, जिससे कि हम अपनी गुणवत्ता को सुधार सकें, जो हमारी वस्तुएं या सेवाएं हैं उसमें अपनी क्षमता का विकास कर सकें। यही हमारे आत्मनिर्भरता का उद्देश्य है। मतलब उन वस्तुओं और सेवाओं में जो विश्व स्तरीय लेवल पर उपलब्ध हैं उसी स्तर की अपने भारत में क्या करना, उपलब्ध कराना है। आत्मनिर्भर भारत और आयात प्रतिस्थापन में बहुत डिफरेंस है। जो आत्मनिर्भर भारत है वहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, जिससे वस्तु और सेवाएं जो हैं हमारी वो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकें, उसमें हम आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें। आत्मनिर्भर होकर हम वैश्विक सहयोग में भूमिका निभाएं, ना कि हम विश्व पर ही निर्भर रहें। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि विश्व हम अलग थलग हो जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा हासिल करें, जिससे कि हमारे जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो विश्व में वहाँ पर सहयोग कर सकें। कि आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? आयात प्रतिस्थापन जिसमें क्या किया जाता है कि आयात जो शुल्क प्रशुल्क है, जैसे टैरिफ बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, जिससे कि जो आयातित वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और यदि डोमेस्टिक मार्केट में उनकी कीमतें कम हो तो वो मार्केट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या होता है, आयात जो होता है वो कम हो जाता है और घरेलू मांग बढ़ जाती है। तो ये होता है आयात प्रतिस्थापन। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयात को प्रतिस्थापित नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि कैसी भी सेवा है, कैसी भी वस्तुएं हैं, लेकिन घरेलू वस्तुओं और घरेलू सेवाओं को ही उपयोग करना है, बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि जो विश्व स्तरीय गुणवत्ता है वही अपने वस्तुओं और सेवाओं में क्या हासिल करना है। आयात प्रतिस्थापन के तहत हम क्या करते थे, टॉप टू डाउन अप्रोच
टॉप टू डाउन अप्रोच का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर क्या होता था, केंद्र के द्वारा नियम बनाए जाते थे और वो फिर केंद्र से लेकर निचले स्तर तक लागू होता था। एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी। और आत्मनिर्भरता जो है वो हमारा डाउन टू टॉप मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर ये एक विकेंद्रीकृत मॉडल है। स्थानीय स्तर से विकास होगा और फिर मध्यम स्तर पर विकास किया जाएगा, फिर उच्च स्तर पर विकास किया जाएगा। इस प्रकार से अपनी सेवाओं की, वस्तुओं की उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता व दक्षता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और उसमें आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। इसी उद्देश्य से आत्मनिर्भर पैकेज भी लाया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी, जिससे कि जो कोविड-19 के कारण हमारी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो पूर्णतः बंद हो गई थी, तो उनको पुनः से रिकवर किया जा सके। हमारी जो प्रोडक्शन है हमारा वो बंद हो गया था, तो डिमांड भी कहीं ना कहीं कम हो गई थी, क्योंकि इनकम लोगों की प्रभावित हुई। तो जो हमारी डिमांड है और सप्लाई है, इनको पुनः बेहतर करना, विश्व स्तरीय जो विकासात्मक और तकनीकी प्रयोग है और हमारी जो विकासात्मक मॉडल और तकनीकी है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो उस गैप को क्या करना है, हमें कम करना है, ऐसा हमें प्रयास करना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा में अपनी क्षमता और दक्षता को बढ़ाना, जैसे अभी API है, इन सब पे हम चाइना पे डिपेंड थे। तो कहीं ना कहीं कब क्या हुआ कि लॉकडाउन के चलते जब सारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सब जब बंद हो गया, तो उससे क्या हुआ कि अपने रॉ मटेरियल की कमी हो गई। और जब हम किसी भी देश पर निर्भर होते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो उसमें अपनी निर्भरता को हासिल करना। भू राजनीतिक महत्व क्या है? भू राजनीतिक महत्व जैसे कि यदि हमारा किसी देश से विवाद चल रहा है, तो जैसे अभी चाइना से चल रहा है, और यदि हम उसी पर अपने रॉ मटेरियल के लिए या अपने किसी भी इम्पॉर्टेंट वस्तुओं के लिए निर्भर हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन क्षमता है, आपूर्ति क्षमता है, वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर और अन्य देशों को भी यदि आवश्यकता है और यदि हम दूसरे देश पर निर्भर है तो उसको भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना, अपने आप को, स्वयं को निर्भर बनाना, जिससे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। साथ ही उत्पादन क्षमता को इस प्रकार से बढ़ाना कि विश्व स्तरीय सहयोग भी स्थापित किया जा सके। मतलब विश्व से हमें अलग नहीं होना है, बल्कि हमें ऐसा प्रयास करना है कि जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं हैं वो इतनी गुणवत्ता युक्त हों कि हम अपनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और विश्व में भी हम सहयोग कर सकें। इस पैकेज के तहत सभी क्षेत्रों को कवर किए जाने का उद्देश्य रखा गया, जिसमें जैसे 4L का कॉन्सेप्ट लाया गया, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। मतलब अपनी भूमि का उचित प्रयोग करना, अपने श्रमिक का प्रयोग करना, लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जिन जिन क्षेत्रों में तरलता की आवश्यकता थी वहां पर सरकार के द्वारा पैकेज लाया गया और अपने कानूनों को सरल बनाने का प्रयास किया गया। जैसे कि हमारे जो लेबर लॉज हैं, 44 लेबर लॉज थे, जिसमें ये प्रयास किया गया कि मतलब इनके लिए इनको कोडिफाई किया जाए। इनके लिए 4 कोड बनाए गए, इंडस्ट्री कोड, वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, अभी किसानों के लिए भी क्या कर दिया गया है, कानूनों में सुधार किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सुधार किया गया, जिससे कि वहां पर जो भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाई जा सके, उसमें छूट प्रदान की गई है। APMC एक्ट के तहत छूट दी गई है कि अब किसान किसी भी मंडी में जाके क्या कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को, जो उनका प्रोडक्ट है, उनको वो कहीं पर भी बेच सकते हैं और उस अपनी कीमत हासिल कर सकते हैं। E-NAM लाया गया, बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा लाई गई, जिससे क्या किया जाए, सभी क्षेत्रों में सुधार हो, उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, दक्षता हासिल की जा सके, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण विकास हो और हम विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा हासिल कर सकें। आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर आधारित है। जैसे पहला, अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन करना। अब संरचनात्मक निर्माण, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया। और वैसे भी बहुत MSME और इन सबको क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि अब संरचनात्मक सुधार किए जा सके। हमारी जो जनसांख्यिकी है, किसी भी देश की जनसांख्यिकी उस देश की बहुत बड़ी पूंजी होती है, तो वहाँ पर क्या करना, स्किल डेवलप करना, उनका पूरी तरह से रोजगार उपलब्ध कराना और सदुपयोग करना, हमारी जो प्रणाली है उसका उपयोग करना। हमारी मांग सबसे ज़्यादा किसी भी देश के लिए क्या होता है कि यदि किसी भी देश में घरेलू मांग भी बनी हुई है तो आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। तो अपनी घरेलू मांग को बनाए रखना, उस हिसाब से क्या करना, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं
को उत्पादित करना, आपूर्ति श्रृंखला जो है वो प्रभावित ना हो उस बात का ख्याल रखना। तो डिमांड और सप्लाई दोनों बनी रहे जिससे कि आर्थिक समृद्धि बनी रहे, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। आत्मनिर्भर, जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सकें। अपनी नीतियों कानूनों को सुदृढ़ किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। एमएसएमई हो, किसान हो, प्रवासी मजदूर हो, कृषि हो, सभी क्षेत्रों में क्या करना, सभी क्षेत्रों गुणवत्ता युक्त क्षमता का विकास करना, ठीक है। दक्षता बढ़ाना उद्देश्य है। दीर्घकालीन रूप से यदि देखा जाए तो यदि एक व्यक्ति जो है इसमें शिक्षित है, कौशल प्राप्त करके रखा है और बेहतर स्वास्थ्य, यदि किसी भी व्यक्ति में उच्च शिक्षा का स्तर हो, कौशल हो और बेहतर स्वास्थ्य हो तो आर्थिक गतिविधियां बेहतर हो सकती हैं। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां बेहतर तब होंगी जब उस देश का युवा जो है वो शिक्षित हो और स्किल्ड हो और उसका स्वास्थ्य बेहतर हो। तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत यही लक्ष्य रखा गया है कि हम इन सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम आयात को प्रतिस्थापित करें, केवल निर्यात को बढ़ावा देना या अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना। अपना जो प्रोडक्शन है, अपनी क्षमता को इस हिसाब से बढ़ाना कि विश्व स्तर पर हम प्रतिस्पर्धा कर सकें, अब दक्षता हासिल कर सकें, जिससे कि जो हमारी घरेलू मांग है, घरेलू उत्पादन से ही क्या हो पूरी की जा सके और साथ में हम वैश्विक सहयोग स्थापित कर सके। यदि हम आयात को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो नए इनोवेशन और रिसर्च से हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो इसके लिए ये नहीं आवश्यक है कि हम आयात को प्रतिस्थापित करें, बल्कि क्या है कि समय के हिसाब से जो भी विश्व स्तरीय इनोवेशन है, रिसर्च है, जो वहाँ की क्वालिटी है, उसको हम अपने ही देश में हासिल कर सकें। यही है हमारा